देखिए, सुनीता विलियम्स के बारे में ऐसी जानकारी देता हूँ कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका विश्वास नहीं बैठेगा। लेकिन सुनिए, जानकारी बहुत ही भयंकर है। सुनीता विलियम्स जी पृथ्वी पर आई है उनके साथी के साथ, तो हमें खुशी की बात है। लेकिन आपको मालूम है, अगले 1 साल तक उनको चलते नहीं आएगा, खड़े नहीं रहते आएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है। उनको चलते भी नहीं आएगा, हमारी तरह खड़े भी नहीं रहते आएगा, क्योंकि वह जीरो ग्रेविटी में, जीरो गुरुत्वाकर्षण में 9 से 10 महीने तक रहा है। तो उनके शरीर वो सारी क्रियाएं भूल चुका है, सारा भूल चुका है। खड़े कैसे रहना, चलना कैसे है, सारा शरीर वो क्रिया भूल चुका है। हमारी तरह उनको चलते नहीं आएगा, खड़ा नहीं रहते पाएगा लगभग 1 साल तक। यही नहीं, उनकी आंखें, उनका ब्रेन, मेंदू, उनके जो शरीर के अवयव है, किडनी है, लीवर है, हमारा हृदय होता है, ब्रेन है, सब सब पर, शरीर के सब महत्व के अंग पर बुरा असर पड़ा है, बहुत ही बुरा असर पड़ा है। वो रेडिएशन होते हैं घातक स्पेस की, तो उनसे कैंसर भी हो सकता है। तो शरीर के बहुत से अवयवों पर उनका बुरा असर पड़ा है। वो पृथ्वी पर बराबर काम नहीं कर सकेंगे, वो पृथ्वी पर बराबर काम नहीं करेंगे। उनको कई दिनों से दिक्कत आ सकती है, कई दिनों तक वो बीमार रह सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। तो उनके बहुत से अंग काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर की कड़ी निगरानी में, कड़े वातावरण में उनको और उनके साथी को, बिल मोर है, उनको रखा जाएगा। डॉक्टर की कड़ी निगरानी होगी, उनको घर नहीं भेजा जाएगा, आते ही घर नहीं भेजा जाएगा। तो डॉक्टर की निगरानी में, कड़े वातावरण में उनको रखा जाएगा और उन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। उनका पूरा शरीर चेकअप होगा, बाल से लेकर नाखून तक, कि उनके शरीर पर क्या क्या दुष्परिणाम, वो जीरो ग्रेविटी के क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं। बहुत ही साहसी महिलाएं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। वो तीसरी बार अंतरिक्ष में गई है। वो भारतीय मूल के, उनके पिता का नाम दीपक था, गुजरात के थे उनके पिता। तो दुर्दैव से 9 से 10 महीने तक जीरो ग्रेविटी में रहने के कारण हम सबको खुशी है, लेकिन इनको दिक्कतें आने वाली है, बीमारी की दिक्कतें, तो अपने स्वास्थ्य की दिक्कतें आने वाली। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो उनके साथियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको दिक्कतें जल्द से जल्द खत्म करे, वो हमारी तरह नॉर्मल हो जाए, हमारी तरह नॉर्मल हो जाए। कीजिए प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छी जानकारी शेयर कीजिए और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए और उनसे कुछ सीखिए, प्रेरणा लीजिए कि एक 60 साल की महिला इतने कितने फेस करती है, इतने कठिन परिस्थिति में रह सकती है। हम तो डर जाते, घबरा जाते हैं। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, लड़ना है हमें। शेयर कीजिए। धन्यवाद।